अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब करंट अफेयर्स, और इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान समेत मुल्क भर के साथ-साथ पूरी दुनिया की जो खबरें हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं और उस पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ कहना चाहिए कि हमारे सबसे ज़बरदस्त और प्यारे नदीम मौलवी साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, और वो बताते हैं कि जनाब दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब। नदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई, क्या खबरें हैं? खैर से इलेक्शन होने जा रहा है और यकीनन जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे अगले हफ्ते तो इलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी? आपको क्या लग रहा है इस वक्त क्या हालात हैं, और आपको कैसा लगता है कि इलेक्शन खैर वाफियत के साथ मुकम्मल हो जाएंगे, और कौन से सियासी पार्टियां हैं जिन्हें आप समझ रहे हैं कि हुकूमत की जानिब वो असम्बलियों में पहुंच जाएंगी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी कौम जो है बहुत ही जज्बाती कौम है और यहाँ जो है सिलसिला ऐसा लग रहा है कि हर शख्स अपने अपने लीडर को इस वक्त फरिश्ता नुमा समझ रहा है और जी। बहुत सी उसकी तारीफों के पुल बांध रहा है और फिर उसी लीडर को वही शख्स जो है ना तनकीद का निशाना बनाएगा कुछ अरसे बाद कि यार जी। महंगाई क्यों हो रही है। जी। और ये कोई नई बात नहीं है, ये कई सालों से होता आ रहा है। उसकी वजह क्या है? सही। अभी हम देखें जो इस वक्त जो बातें चल रही हैं तो मैं आपको खुल के कहूंगा मुख्तलिफ पार्टियों की। जी। अगर हम बात करते हैं भुट्टो की, पीपल्स पार्टी की, बिलावल भुट्टो की, जरदारी साहब की, तो जी। लोग कहते हैं कि मेरे मेरे बिलावल को, मेरे भुट्टो को कोई कुछ ना कहे, ठीक है, सही। हमारा बिलावल सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन, और एक दफा हमारा पीपल्स पार्टी आ जाएगा, ये तो फिर आप देखना क्या होगा। ये लियारी के लोगों की जबान है, ठीक है। और इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में जब मैं घूम रहा था तो अलग अलग अपने अपने इलाके के लोग जो है वो इसी तरह पीपल्स पार्टी के बारे में बोल रहे थे। फिर हम आते हैं एक और तबके की तरफ, जो हम देखते हैं तो कहते हैं यार इमरान खान साहब के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है और अगर इमरान खान को मौका दिया जाता तो इमरान खान चार चांद लगा देता अच्छा। और पता नहीं क्या क्या कर देता। अच्छा। और फिर जब अदालत की तरफ हम देखते हैं तो कोई ऐसी खूबियां इमरान खान की नजर ही नहीं आ रही होती है कि हम कहें कि जनाब के हाँ, मगर लोग चाहने वाले हैं आज भी जिस तरह से भुट्टो के चाहने वाले हैं उसी तरह इमरान खान के चाहने वाले हैं, मरने मराने पे उतर आते हैं कि हम जो है नहीं छोड़ेंगे ये वो। मतलब इसी तरह पीपल्स पार्टी है, इसी तरह एमक्यूएम है, इसी तरह तमाम पार्टियां हैं। मगर मेरा ये कहना है कि ठीक है जनाब, आप इमरान खान साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं, भुट्टो साहब मरहूम तो बहुत अच्छे थे, और फिर हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो बहुत अच्छे आदमी है, फिर हम कहेंगे सिराजुल हक साहब बहुत अच्छे आदमी है, फिर हम कहेंगे जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बहुत अच्छे आदमी है। सभी अच्छे आदमी है तो भैया पाकिस्तान को खराब किसने किया? क्योंकि कई सालों से हम्म। भाई मैंने कोई नया आदमी तो देखा नहीं कि हाँ मोहम्मद आसिफ साहब या नदीम मौलवी साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ठीक है। तो हमने तो वही पार्टी, सही बात। वही लोग, और उन्हीं लोगों को कभी हमने इमरान खान की पार्टी में जाते हुए देखा तो कभी पीपल्स पार्टी में जाते हुए देखा, हम्म। कभी पीपल्स पार्टी से हमने एमकेएम में जाते हुए देखा। और ये मिसाल मैं सही। बिल्कुल हाल ही की देता हूँ जी। कि आज जो इमरान खान साहब का जो जानशीन है, जो इस वक्त जो पीटीआई को लीड कर रहे हैं, वो किसी जमाने में पीपल्स पार्टी का ज्याला होता थे, पीपल्स पार्टी के वो कायद के पीछे खड़े होने वाले थे, और आज हम देख रहे हैं वो पीटीआई के। इसी तरह मुख्तलिफ आप शेख रशीद को देख लें, वो तो खैर अभी सियासत ही छोड़ गए, मगर आप जितनी भी सियासतदानों को देखें कहीं ना कहीं किसी से वाबस्तगी थी। और फिर बात यही होती है कि हम कहते हैं यार हमें मौका नहीं मिला, अगर कोई कहेगा हमारे पास मौके नहीं थे, कोई कहेगा हमें फंड्स नहीं मिले, कोई कहते हैं हमारी तो सुनी किसी ने नहीं। तो ये कहते खिलाते हुए हमने देखा 70 सालों में यही होता रहा, और अब इलेक्शन होगा और ऐसे ही होगा। जी। आप देखें जो वोट देने वाले हैं वो इसी तरह जाएंगे कि जनाब हम तो सदियों से भुट्टो को दे रहे हैं, हम तो भुट्टो साहब के बच्चों को ही वोट देंगे। फिर सही। कुछ कहेंगे जनाब हमने तो सारी उम्र जो है ना मियाँ साहब को ही दिया था,
हम तो मियाँ साहब को ही देंगे, फिर इसी तरह बस चलता चलता जाएगा। और फिर जी। हम जो है ना, जब हम खुद डेमोक्रेसी से जब हम थक हार जाते हैं, फिर हम तनकीद भी करते हैं। और फिर अगर हम अपने इदारों की बात करें, जब इदारे आते हैं हमारी मदद के लिए, तो फिर जब मदद मांगते हैं तो उस वक्त तो इदारे बहुत अच्छे लगते हैं। जब मदद करके वो चले जाते हैं, फिर तनकीद भी उन्हीं पे कर रहे होते हैं। तो ये सही, कौम मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आ रही कि ये कौम मुतमईन कैसे होगी और कौन करेगा। सही, क्योंकि हमने ये देखा, मेरा तो बचपन गुजरा और फिर अब जवानी और फिर बुढ़ापे पे मैं आ चुका हूँ। तो सही। ये 3 फेजेस मैंने अपनी जिंदगी के देखे। हुँ, बचपन में मैंने वो दौर भी देखा, भुट्टो साहब का भी दौर देखा, ज़िया-उल-हक का भी दौर देखा। फिर सही। हमने जवानी में बहुत से और भी दौर देखे, बेनज़ीर का दौर भी देखा और मुख्तलिफ सियासी लीडरों का दौर देखा। हुँ, हर दौर के इलेक्शन में ये लगता था कि जनाब अब ये पार्टी आएगी और पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, अब ये पार्टी आएगी, महंगाई खत्म होगी। सही। मगर कभी नहीं खत्म हुई महंगाई। हुँ, मैं अभी हाल ही की बात करूंगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि नदीम साहब कहाँ आप बचपन, जवानी, बुढ़ापे की बातें करते हैं, हुँ, हुँ, आप अभी की बात कर लें। हुँ, चलें जनाब, मैं इस वक्त अपने जज्बात को काबू करके थोड़ा सा स्लो डाउन होके बताता हूँ। हुँ, मैं आपको बताता हूँ कि जनाब इमरान खान साहब के दौर में बिजली थी 7.5 रुपए यूनिट। सही। बल्कि नहीं, इमरान खान साहब के दौर से पहले इमरान खान साहब दाखिल हो रहे थे इलेक्शन में सन 2018 में, जी। और 7.5 रुपए पर यूनिट हुई और फिर जनाब तेजी से 7.5 से 12 रुपए। हुँ, वो बिजली बहुत महंगी हो गई, फिर 15 रुपए। कौन मसले मसाइलों का हल तलाश करेगा? और हुँ, इमरान खान की हुकूमत को हम क्या कहें जनाब। हुँ, पहले पहले फाइनेंस मिनिस्टर उड़ गए, हुँ, दूसरे उड़ गए। मैं नाम याद दिला देता हूँ, असद सही। उमर चला गया, हुँ, हमाद अजहर चला गया, हुँ, शौकत तरीन चला गया, हुँ, हफीज शेख चला गया। हुँ, ये सब जाते गए और 22-25 रुपए तक बिजली चली गई। उफ, सही। कितनी महंगाई, 25 रुपए पर यूनिट। हुँ, जनाब पीडीएम का दौर आएगा, नवाज शरीफ आएगा और सारे हुकूमत और बिलावल भुट्टो होगा, एमक्यूएम सब मिल गए और सबने कहा अब देखें 25 से, मैंने और सब आवाम ने उम्मीद लगाई कि 25 रुपए से वापस 7 रुपए का सफर पे हम पहुंचेंगे। हुँ, मगर जनाब कहाँ ये, ऐसी किस्मत हमारी कहाँ। मगर हकीकत में देखा हमने कि 25 रुपए से 50 रुपए पे चला गया। हुँ, और फिर रही गई कसर जो थोड़ी बहुत रह गई थी, हुँ, वो जो आरजी हुकूमत आई वो 50 रुपए से वो लेके गई 65 रुपीज तक। हुँ, तो आज आपकी जो यूनिट है वो, जब आप जो भी बिल आता है, जब आप उसको डिवाइड करेंगे ना आपके बिल से, हुँ, हुँ, तो सब टैक्स वैक्स मिला के आपको पता लगेगा कि आपको 65 और 70 रुपीज के दरमियान आपका बिल पड़ रहा है। हुँ, यानी हुँ, एक यूनिट का टैक्स मिला के जी। 65 से 70 रुपीज पड़ता है। हुँ, हुँ, अब आप देखिए 70 रुपए यूनिट का हो गया है। और अब क्या होगा कि अब जो भी हुकूमत आएगी, हुँ, अगर 5 रुपए भी कम किया हम बड़े खुश हो जाएंगे, मगर हम ये नहीं सोचेंगे हुँ, कि यार 7.5 रुपए का यूनिट 70 रुपए तक चला गया। बहरहाल काश ऐसी कोई हुकूमत आए कि ये 70 रुपए का जो यूनिट है उसको वापस साढ़े सही। सात रुपए तक ले जाए। अच्छा, ये कहने को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, जी। मगर ऐसी कोई हुकूमत ना आते हुए नजर आ रही है। और अगर कोई हुकूमत आ भी गई तो मुझे नहीं लगता कि वापस वो 7.5 रुपए पर यूनिट पर लेके आ सकती है। अच्छा। तो बहरहाल अच्छा दौर तो चला गया। हुँ, तो हुँ, फिर हम इंतजार क्या कर रहे हैं हुँ, हुँ, कि जो भी हुकूमत आएगी वो हमारे लिए क्या करेगी। सही। वो हमारे लिए, अगर वो कहते हैं, अभी मंशूर में सब क्या है कि जनाब बिजली सस्ती करेंगे। हुँ, हुँ, आज कोई भी शख्स ये नहीं कह रहा है कि बिजली कैसे सस्ती करेगा। हुँ, मंशूर किसी का है 300 यूनिट मुफ्त देगा, हुँ, तो हुँ, कोई कह रहा है कि सोलर के पैनल्स देगा, हुँ, हुँ, मगर कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई कैसे देगा। क्या सही। मुफ्त में मेरे घर में आके कोई सोलर पैनल लगाएगा? हुँ, हुँ, क्या बिजली की कीमत 300 रुपए जो यूनिट खत्म होगी तो आईएमएफ को जो कर्जा है वो कौन देगा? सही। तो ऐसी सारी बातें कहने को है ना, कि कहने को वही मुझे याद आ जाता है कि किस्सा पुराना है कि जानू मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। हुँ, हुँ, तो फिर उधर से आवाज आती है चांद तारे तो छोड़ दो, हुँ, बस एक काम करो,
1 किलो चावल और 1 किलो घी ले आना, वही बहुत है।